गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज बौद्ध धर्म ही पढ़ेंगे, फिर कल जैन धर्म पढ़ेंगे। चलिए, तो टॉपिक लिखिए आज का बुद्ध धर्म। या तो इसी को क्या बोला जाता है, बौद्ध धर्म बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या जानते हैं। पहला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के। महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध है ना। इन्हें ही क्या बोला जाता है, एशिया का ज्योतिर्पुंज बोला जाता है ना। एशिया का ज्योतिपुंज। किसने कहा था इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज। एडविन अर्नॉल्ड ने कहा था। एडविन अर्नॉल्ड ने क्या कहा था, इनको एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा गया था, है ना। मतलब एशिया का प्रकाश स्तंभ भी बोल सकते हैं। कहीं पे आपको एशिया का प्रकाश स्तंभ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ था, है ना। सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये एक्चुअली इनके गोत्र का नाम था गौतम, है ना। इनका जो गोत्र था वो था इनका गौतम। इसीलिए इसको इनको इनका नाम क्या पड़ा, गौतम बुद्ध पड़ा। ठीक। और भी कई नामों से इनको जाना जाता है, जैसे शाक्य मुनि, तथागत। ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है उसको तथागत बोलते हैं, है ना। और गौतम बुद्ध, ये सब इनके अन्य नाम हैं। क्लियर है। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था। 563 हाँ बीसी में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, जगह का नाम क्या है। लुम्बिनी। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे। लुम्बिनी कपिल वस्तु। ये जगह एक्चुअल में अभी कहाँ है, लुम्बिनी कहाँ है। नेपाल में। ये नेपाल में है, ठीक है ना। चलिए, इनके फादर का नाम क्या था, पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोदन। ये फादर का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। माता का नाम क्या था। सर अभी इतना पढ़ाए है ना। हाँ, यही अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ। माता है इनकी महामाया, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ था, इनकी जो माता थी, है ना, उनके इनके मतलब जन्म के 7 दिन के बाद ही क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो इनका पालन पोषण कौन किए थे, इनकी जो मौसी थी, है ना, प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही इनका पालन पत्नी पोषण किया था। प्रजापति। तो लिख दीजिए इसको, 7 दिन बाद मृत्यु, इनके जन्म के 7 दिन बाद इनका मृत्यु हो गया था। यहाँ जन्म के लिख लीजिए, जन्म के 7 दिन बाद इनका मृत्यु हो गया था। तो इनका जो पालन पोषण है वो करी थी प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी क्या थी, मौसी थी। ठीक। इनका वंश कौन सा था, इक्ष्वाकु वंश था, है ना। ये इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। इनकी पत्नी कौन थी, इनका विवाह कब हुआ था, कितने साल में हुआ था। तो इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष में, बाल विवाह हुआ था इनका, है ना, 16 वर्ष में। ठीक है। सर ये पत्नी का, बुद्ध का इक्ष्वाकु वंश था ना। हाँ बुद्ध का इक्ष्वाकु वंश था। यशोधरा। और हाँ, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। और इनसे एक इनका पुत्र हुआ, उनका नाम था क्या, राहुल। ठीक है, ये पुत्र है, तो ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है। इसको जान लीजिए इतना, है ना। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिल वस्तु में, जो अभी वर्तमान में नेपाल में है। इनके फादर थे शुद्धोधन, माता थी महामाया। इनका मृत्यु हो गया था 7 दिन, इनके जन्म के 7 दिन के बाद। उसके कारण इनका पालन पोषण किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था, है ना। ये इक्ष्वाकु वंश से थे।
और इनका विवाह 16 वर्ष में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, है ना। ये शाक्य गण की कन्या थी, इसको भी लिख लीजिए। शाक्य गण की कन्या। इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है। तो इक्ष्वाकु कैसा वंश है? ये एक क्षत्रिय वंश है ना। क्षत्रिय वंश है, याद रखिएगा, इक्ष्वाकु वंश। चलिए, अब इनका दिमाग कैसे खराब हुआ, इनका दिमाग कब, मतलब ये क्या चीज देखे ऐसा जो इनको मतलब अ, अपने राजतंत्र को छोड़ते हुए मतलब राजा बनने का शौक समाप्त हो गया और एक साधु बनने की ओर अग्रसर हो गए। तो उसको हम लोग उनकी ज्ञान प्राप्ति में देखते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति को ही क्या कहा गया है? संबोधि। इसे ही संबोधि कहा गया है। ठीक है, इनके ज्ञान प्राप्ति को ही। तो देखिए ये क्या करते हैं, इनके पिताजी इनको बहुत लाड प्यार से रखे रहते हैं, है ना। मतलब क्या बोलना चाहिए, एक एक तो एकलौते बेटे थे, है ना। तो इनको बहुत अच्छे से रखते थे, इतना सेवा सत्कार में रखते थे कि इनको बाहरी दुखों का कोई एहसास ही नहीं होने देते थे। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से ये अब नगर के बाहर भ्रमण करने के लिए निकलना चाहे। तो वो अपने जो सारथी हैं, है ना, चन्ना बोलते थे इनके सारथी को। ठीक है। उनको बोले कि मेरा घोड़ा लाओ, चलो हम लोग एक बार पूरे शहर का मुआयना करके आते हैं, किस तरीके का शहर मतलब चल रहा है, मतलब अभी व्यवस्था कैसा है, एक बार देख के आते हैं। तो उनके घोड़ा का नाम था कंथक। तो कंथक को चन्ना लेकर आया और उसमें बैठ के वो निकले तीनों, ठीक है, अपने रथ में, मतलब उस टाइप का। तो अब वो नगर भ्रमण कर रहे थे, तो वो नगर भ्रमण कर रहे थे। तो उनको कंटिन्यूअस एक ही दिन में चार चीजें दिखी लगातार, है ना। एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, है ना, वो बहुत दुखी था। ठीक है ना, तबीयत खराब था उसका, परेशान था जिंदगी से। ठीक है। उसके बाद वो एक और व्यक्ति देखा जो बीमार था, है ना, मतलब अत्यंत ज्यादा, मतलब उसको कुछ कुष्ठ रोग या इस टाइप का रोग था। तो उससे लोग दूर दूर भाग रहे थे, उसको देख नहीं रहे थे लोग, है ना। तो उसको देखा, तो उसका परिस्थिति को देखा कितना दुख में है करके। फिर उसके बाद एक शव देखा जाते जाते, है ना। तो शव को देखा तो उसके अगल बगल सारे लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, है ना। तो उसको देखा तो उससे भी उसको दुख हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर अंत में जाते जाते जब घर के समय अब वापस लौट रहा था, तो शाम का समय हो रहा था। तो वो गलती से एक साधु को देख लिया, है ना। तो साधु अपने में मस्त मतंग था ना, उसको वो भी उन लोग वही परिस्थितियों को देखते हुए गया। लेकिन उसको ना किसी चीज का दुख हुआ ना दर्द हुआ। वो अपने में मस्त भजन करते हुए, है ना, अपने मन को शांत करते हुए वो निकल गया खुशी खुशी, है ना। तो उसी से उस साधु को देख के ही क्या हुआ, इनके मन में एक वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, है ना, कि मतलब अब तो दुनिया में यही आदमी खुश है ना। तो साधु बन जाना ही उचित रहेगा, इस टाइप का उनके मन में सोच आया। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या प्लान किया कि अब मैं इस राजतंत्र में राजशाही परिवार को छोड़ूंगा और मैं भी इसी की तरह वैराग्य जीवन बिताऊंगा, है ना। ये पारिवारिक मोह माया का त्याग करके लोगों को सही राह में चलने के लिए प्रेरित करूंगा, मोटिवेट करूंगा। ठीक है। तो ये जो मैं बोला, इस चीज का विवरण किसमें दिया गया है? मध्यम निकाय में दिया गया है। ठीक है ना। मध्यम निकाय किसका भाग है, कौन से पिटक का भाग है? सुत्त पिटक का। ठीक है। तो चलिए लिखिए क्या लिखेंगे? चन्ना कौन है? इनका सारथी, है ना। और घोड़ा कौन सा है? कंथक। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? सिकंदर महान के घोड़ा का नाम क्या था? बताइए, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। मेरा आवाज क्लियर है सभी को कि नहीं है? आवाज आ रहा है मेरा? जी सर। वाओ केपला। हाँ, बाऊ केसला था। अब महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हम्म ये सब याद रखेंगे, है ना। तो देखिए, ये दोनों के साथ क्या कर रहे थे, ये नगर भ्रमण कर रहे थे, नगर भ्रमण। तो इस दौरान इन्हें क्या दिखा? चार चीजें दिखी।
चार चीजें दिखी। पहला क्या था? वृद्ध व्यक्ति। दूसरा क्या था? एक ग्रसित या उसको बीमार व्यक्ति लिख लीजिए, बीमार व्यक्ति। तीसरा लिखिए एक शव देखे, है ना। और चौथा में देखिए वो एक साधु। इन्हीं को बस उन्होंने क्या देखा? प्रसन्न चित्त मुद्रा में देखा। प्रसन्न चित्त मुद्रा में पूरा वैराग्य भाव के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था, बहुत खुश था ये, है ना। ठीक है। तो प्रसन्न चित्त मुद्रा में देखिए, तो यहीं से इनके मन में क्या आया? वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। यहीं से ये वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या सोचा? अब मैं अपना घर त्याग कर दूंगा, है ना। तो यहीं से क्या किया इन्होंने? अपना गृह त्याग किया। गृह त्याग को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? निष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। तो यहीं से उनको क्या हुआ? महाभिनिष्क्रमण हुआ। ठीक। तो ये घर त्याग किए उस समय इनका उम्र कितना था? 29 वर्ष। 29 वर्ष में इन्होंने क्या किया? अपना गृह त्याग किया। ठीक है। और जब गृह त्याग किया तो इन्होंने मल्ल में, मल्लगण में एक नदी है क्या? अनोमा नदी। अनोमा नदी। इस अमोना नदी में क्या किया? अनोमा नदी में अपना केश को विसर्जित कर दिया। अपना केश को काट कर विसर्जित कर दिया। काट कर विसर्जित किया। उसके बाद यहीं से अपने घोड़ा और सारथी को त्याग दिए, है ना। अपने घोड़ा और सारथी का त्याग किया। सारथी को त्याग दिया इन्होंने। अब वो सब कहानी बताने का कोई जरूरत नहीं है कि अपने भाई अपने घर जाते हैं, अपने भाई को बोलते हैं कि आप देखिए मतलब संभालिए राजतंत्र को और मैं मतलब जा रहा हूँ। इस टाइप का ये सब बातें उतना नहीं पूछा जाता। यही इम्पोर्टेंट है। 29 साल में घर निकले थे, मल नदी में, अनोमा नदी के किनारे अपना मतलब मल्लगढ़ में केस को विसर्जित किया था और घोड़ा और सारथी को त्यागा था। ठीक है। यही चीज आप लोग देखेंगे। ठीक। फिर उसके बाद घर त्यागते हैं ये। तो घर त्यागने के बाद ये क्या करते हैं? एक एक करके अब इनको ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो ये सोचते हैं कि अब किसके पास जाऊं तो मेरे को उचित ज्ञान मिलेगा। तो एक गुरु बनाने की तो जरूरत है ही, बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये जाते हैं किसके पास? गुरु अलार कलाम के पास। पहले गुरु थे इनके अलार कलाम। अलार कलाम। ये कौन थे अलार कलाम? ये सांख्य दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है। ये शून्यवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है ना। तो ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे वैशाली में। वैशाली में रहते थे। और ये क्या थे? सांख्य दर्शक के ज्ञाता थे। सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। ठीक है। तो इन्हीं के पास जाते हैं और शून्यवाद के मानने वाले थे, है ना। तो इन्हीं के पास जाते हैं और इसके पास अलार कलाम के पास तो कुछ दिन वहां पे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो उनको कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है। ये सांख्य दर्शन क्या है, मतलब किस तरीके से मतलब ये दुनिया है, ये उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। गुरु मतलब अलार कलाम को उनका ज्ञान। फिर वो क्या करते हैं? छोड़ो अब इनको, है ना। जब कुछ समझ नहीं आता है तो जैसे एक कोचिंग में गए, पढ़ाने का स्टाइल समझ नहीं आया, दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लिया, वहां समझ नहीं आया, तीसरा। तो उसी प्रकार ये अब अगले गुरु के पास चले जाते हैं। उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। आचार्य रुद्रक रामपुत्र। ठीक है। तो अब ये कौन थे? ये योग दर्शन के ज्ञाता थे। योग दर्शन के ज्ञाता थे। ठीक है। और ये कहाँ रहते थे? ये राजगृह में रहते थे, राजगृह। ठीक है। इनके पास गए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? योग करने के लिए मतलब योग साधना सीखा। और प्रत्येक प्रकार की मतलब जैसे योगासन से मन को शांत करना, है ना, इस पारिवारिक मोह माया से दूर हटना, वैराग्य प्राप्त करने का तरीका, ये सब सीखा। तो इनसे योग से भी मतलब कुछ समझ आया। मतलब चलो ठीक है, योग साधना में बैठने से, प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहने से मतलब कुछ अच्छा होता है, दिमाग ठीक रहेगा, इस पारिवारिक सांसारिक मोह से मैं दूर हटूंगा।
इस तरीके का। तो योग दर्शन किससे प्राप्त किया बोलेंगे तो रुद्रक रामपुत्र से, और सांख्य दर्शन का ज्ञान किससे प्राप्त किया बोलेंगे तो अलार कलाम से। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, उरुवेला चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दोनों का ज्ञान लेते हैं, फिर अपने तरीके से फिर से लाइफ स्टाइल जीने के लिए ये क्या चले जाते हैं, उरुवेला। उरुवेला कहाँ है ये, गया के पास है ना, बोध गया के पास उरुवेला चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5 ब्राह्मणों को मिलते हैं उरुवेला में, 5 ब्राह्मणों के साथ इनका मिला, मतलब ये मेल करते हैं ना, मतलब उनके साथ बैठ के अब तपस्या करना स्टार्ट करते हैं उनके साथ। तो वो 5 ब्राह्मणों के नाम को भी याद कर लीजिए, कभी आ गया है तो। एक का नाम है कौंडिन्य। ठीक है, एक का नाम था वप्पा, एक का नाम था भदिया, एक का नाम था महानया, महानया, और एक का नाम था अस्सागी। इन पांचों के साथ अब क्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, बहुत ज्यादा कठोर है ना, मतलब किसी के साथ मिलना जुलना नहीं, कुछ करना नहीं, एकदम अन्न त्याग कर देना। ठीक है, और पूरा जल त्याग कर देना तपस्या के दौरान। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर क्या करते हैं, ये कठोर तपस्या करते हैं। ठीक है, तो कठोर तपस्या करते रहते हैं, तो इनको अचानक से मतलब एक कन्या आती है और सभी को खीर ऑफर करती है कि चलिए, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना तपस्या कर रहे हैं, तो ब्राह्मण महाराज लोग आप लोग खीर खा लीजिए करके। और इनको लगते रहता है भूख हल्का से। ठीक है, तो बाकी लोग, ये पांचों लोग तो नहीं खाते हैं, ये क्या करते हैं, उस खीर को लेते हैं और खा देते हैं। ठीक है ना, तो अब खीर खाते हैं, उसके बाद ये पांचों ब्राह्मण इनको, मतलब इनसे नाराज हो जाते हैं। ठीक है ना, और वो पांचों ब्राह्मण क्या हो गए, सारनाथ चले जाते हैं और इसको यहीं छोड़ देते हैं बोध गया में इनको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखिए, इनको बोध गया में छोड़ के वो पांचों सारनाथ चले जाते हैं। फिर यही बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे में ये बैठे रहते हैं और निरंजना नदी के तट पर फिर अपना साधना शुरू करते हैं। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में फिर इन्होंने क्या किया, अपना तपस्या पूर्ण किया, और उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ 35 साल में। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये क्या लिखेंगे इसको, कठोर तपस्या किया। तो इसी दौरान सुजाता नाम की कन्या, सुजाता नाम की कन्या ने इनको क्या दिया, खीर दिया। तो ये पांचों तो नहीं खाते हैं पांचों ब्राह्मण, लेकिन महावीर स्वामी बोलता हूँ, गौतम बुद्ध उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध ने खीर खा लिया, खीर खा लिया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये पांचों ब्राह्मण नाराज होकर सारनाथ चले गए, पांचों ब्राह्मण नाराज होकर सारनाथ चले गए। ठीक है, उसके बावजूद भी ये पांचों ब्राह्मण तपस्या ही करते रहे, और ज्ञान की प्राप्ति किसने कर लिया, गौतम बुद्ध ने वहीं पे बोध गया में ही रह के निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना। तब से क्या हो गया कि इन्होंने फिर कठोर तपस्या को त्याग दिया। ठीक है, और एक मध्यम मार्ग का निर्माण किया, ना तो अति न तो कम, एक मॉडरेट लेवल में चलो, हर चीज प्राप्त हो जाएगा है ना, मतलब अतिवाद का भी इन्होंने खंडन कर दिया। ठीक है, कि एकदम हद से ज्यादा अपने आप को दुख देना भी उचित नहीं है करके। ठीक है, तो चलिए उसके बाद लिखिए इनका ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ इनका, बिहार में, कहाँ पे, बोध गया, बिहार के बोध गया में। कहाँ, निरंजना नदी के तट पर, इसी को फल्गु नदी बोलते हैं ना, फल्गु नदी, फल्गु नदी के तट पर क्या है, वहां एक पीपल वृक्ष है, पीपल वृक्ष के नीचे। कितने साल में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, 35 वर्ष में। ठीक है, 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे, 16 साल में शादी किए थे, और 35 वर्ष में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, टोटल कितने दिन तपस्या किया था लगातार इन्होंने, 49 दिन, टोटल 49 दिन तपस्या किया था। ठीक है, क्लियर। और क्या हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ था, कौन से दिन में प्राप्त हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति।
इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो अब ज्ञान तो प्राप्त कर लिए। अब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उसको सब तरफ बांटने की भी तो जरूरत है ना? तो क्या किया इन्होंने फिर? अब धर्म प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिया। तो अगला लिखिए, धर्म प्रसार। किस तरीके से इन्होंने धर्म का प्रसार किया? तो सबसे पहले इनका जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश, इसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है प्रथम उपदेश को, याद रखना। धर्म चक्र परिवर्तन, प्रवर्तन। देखिए, तो इन्होंने कौन से भाषा का उपयोग किया था अपने उपदेशों को देने के लिए? पाली। पाली। पाली सर, भाषा। सर लेकिन वो जो खीर खाने के बाद तो उनकी मृत्यु हो गई थी बोलते हैं ना? मृत्यु नहीं हुई थी। वो जब उनके अंतिम समय में वो पावापुरी में गए थे, उस समय की कहानी है। वो खीर नहीं, उनको कुछ सूप दिया गया था, मांस का कुछ सूप दिया गया था, सुअर का, है ना, उनको सूप दे दिया गया था। तो उसको पिए थे तो उनकी मृत्यु हुई थी, खीर खाने के बाद नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए, ये था क्या? पाली भाषा में। अब प्रथम उपदेश दिए थे, उस जगह का नाम है क्या? सारनाथ। ठीक है, जो ये 5 ब्राह्मण थे ना, जो इनको छोड़ के गए थे, उन्हीं को जाके क्या दिया था? उपदेश दिया था। ठीक है, कि देखो तुम लोग आ गए थे और मैं मध्यम मार्ग में ही ये सब चीज प्राप्त कर लिया, और तुम लोग कठोर तप कर रहे हो, फिर भी अभी तक तुम लोगों ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है करके, फिर, है ना? तो उन्हीं पांचों सन्यासियों को, उन्हीं पांचों, डच हो जाएगा, है ना, क्या पांचों सन्यासियों को ज्ञान दिया था पहला। सन्यासियों को ज्ञान दिया था सारनाथ में जाकर। ठीक है, ठीक। तो सारनाथ में पहला उपदेश, और सबसे ज्यादा उपदेश अगर पूछे तो श्रावस्ती में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, है ना? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर पहला उपदेश पूछे तो सारनाथ, और सबसे ज्यादा उपदेश बोले तो श्रावस्ती। ठीक है, चलिए, उसके और सबसे अंतिम उपदेश अंतिम उपदेश किसको दिया था बोलने से? सुभद्द नामक व्यक्ति को दिया था, है ना? इसको याद रखिएगा। सुभद्द, सुभद्द नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये तीनों याद रखिएगा। क्लियर? अब इनके प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य बोलो चाहे प्रिय शिष्य बोलो, इनके क्या थे? दामाद। कौन थे? आनंद। ये प्रथम शिष्य थे इनके। ठीक है ना? पहले क्या होता था, बौद्ध धर्म में जो इनका संघ हुआ करता था, संघ में जितने भी साधु सन्यासी लोगों को एंट्री दिया जाता था, ठीक है, तो उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। क्योंकि सारे पुरुष लोग रहते थे, फिर उन लोगों का दिमाग ना भटके, है ना, और इधर उधर की बातें ना हो करके उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। लेकिन इन्हीं आनंद के कहने पर संघ में बौद्ध ने महिलाओं को भी प्रवेश दे दिया था। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। इन्हीं के कहने पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। महिलाओं को प्रवेश दिया था। किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, तो प्रथम महिला कौन थी प्रवेश करने वाली? इन्हीं की मौसी थी। कौन? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ही क्या थी? प्रथम महिला थी इनके संघ में प्रवेश करने वाली। ठीक है, और एक नगर वधु थी, है ना, आम्रपाली। वो उस जमाने की एक, मतलब क्या बोलने की, बहुत सुंदर कन्या थी। मतलब हर कोई राजा उनसे शादी करना चाहता था, तो वो क्या की, वो किसी से शादी नहीं की। ठीक है ना? क्योंकि इससे शादी करूंगा तो इससे लड़ाई होगा, उससे शादी करूंगी तो उससे लड़ाई होगा करके पूरा गांव पूरा नगर में अव्यवस्था हो जाएगी करके उन्होंने किसी से शादी नहीं किया, है ना, और नगर वधु बन के रह गई, मतलब सबकी पत्नी बन गई वो, है ना, कहने के लिए। तो वो उनको भी प्रवेश दिया था इसमें, है ना, अपने संघ में। इसने बौद्ध ने। तो वैशाली की नगर वधु थी वो, वैशाली नगर वधु आम्रपाली को भी प्रवेश दिया था, है ना?
अपने संघ में। तो ये तीनों को याद रखिएगा। आनंद उनके प्रथम शिष्य, प्रिय शिष्य। ठीक है। उसके बाद इन्हीं के कहने पर महिलाओं को एंट्री दिया गया था। प्रथम महिला उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, और वैशाली की जो नगर वधु आम्रपाली थी, उनको भी इसमें प्रवेश दिया गया था। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु। चलिए, इनका एक स्पेशल चीज था क्या, देखिए, ये पैदा भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए, ज्ञान प्राप्ति भी इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और इनकी मृत्यु भी क्या हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। ठीक है। इसीलिए बुद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व है। ठीक। तो लिखिए, 483 ईसा पूर्व में कितना वर्ष हो जाएगा, 80 वर्ष तो होगा, है ना। इनके जन्म से जोड़िए, इनके जन्म से यहाँ पे 563, और 563 में 483, है ना, तो उधर का 60 और इधर का 20, टोटल 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है। 80 वर्ष की आयु में कौन से दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु होती है। ठीक है। कहाँ पे होता है, कुशीनारा में। कुशीनारा जगह का नाम है। कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। कुशीनारा में। इनके मृत्यु का कारण क्या था, इन्होंने पावापुरी में एक चुंद नामक व्यक्ति था, ठीक है ना, उन्होंने मतलब सुकर मद्दव दिया था। सुकर मद्दव मतलब सुअर के मांस का सूप टाइप का था। तो उसी को पी दिए ये, है ना, मतलब उसको पिए खाए मतलब, और उसके बाद इनको पेचिस हो गया, तो पेचिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो लिख लीजिए, पावा में चुंद नामक व्यक्ति से अर्पित, सॉरी, द्वारा अर्पित लिख लीजिए, व्यक्ति द्वारा अर्पित भोजन, उसका नाम क्या था, सुकर मद्दव। सुकर मद्दव से पेचिस के कारण, से पेचिस के कारण इनका मृत्यु हो गया। ठीक है। और इनके मृत्यु का जो वो है मुद्रा, वो क्या था, मृत्यु का मुद्रा था क्या, शयन मुद्रा में था। ठीक है। शयन मुद्रा। ठीक है। तो इसका अंतिम संस्कार किसने किया, ये पावापुरी नामक जगह कौन से गढ़ में आता है, मल्लगढ़ में, है ना। तो मल्ल राजाओं ने इनका अंतिम संस्कार किया था, सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया था। ठीक है। मल्ल राजाओं ने। क्लियर। आया समझ में, तो इनका पूरा हर चीज क्लियर हुआ, इनका जन्म से लेके इनका मृत्यु तक, इनका ज्ञान प्राप्ति, इनका प्रथम मतलब क्या हुआ था, उपदेश कौन दिया था, संघ में किसको प्रवेश मिला, कैसे प्रवेश मिला, आनंद कौन था, प्रजापति गौतमी कौन थी, आम्रपाली कौन थी, है ना। तो इनका क्या था, सबसे पहले कहाँ थे, इनका जन्म हुआ कहाँ, लुम्बिनी में। फिर लुम्बिनी में निकले और कहाँ गए, किनके पास गए, वैशाली, अलार अलार कलाम कलाम। के पास। फिर उसके बाद राजगिरी किसके पास गए, रुद्रक। रुद्रक। रामपुत्र। रामपुत्र, है ना। रुद्रक। उस, हाँ, उसके बाद कहाँ गए, उरुवेला। उरुवेला में गए 5 ब्राह्मणों के साथ। ये उरुवेला कहाँ है, बोध गया में, है ना। तो उरुवेला गए। उरुवेला में क्या हुआ, 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने क्या किया, कठोर तप किया। तो सुजाता नामक महिला से ये क्या कर दिए, खीर खा दिए, उसके कारण वो लोग कहाँ चले गए, सारनाथ चले गए। ठीक है। और ये यहीं पे रह गए, और यहीं इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ उरुवेला में ही। फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहाँ गए, ये भी सारनाथ चले गए, है ना, उन्हीं लोगों सारनाथ। को ज्ञान देने के लिए, उन 5 ब्राह्मणों को। तो ये उनका क्या है, ट्रेवलिंग मैप है। ठीक है। सबसे पहले लुम्बिनी से निकले, वैशाली गए, वैशाली में किससे मिले, अलार अलार कलाम। कलाम। ठीक है। फिर यहाँ क्या मिले, राजगृह में किससे मिले, रुद्रक रामपुत्र से, है ना।
फिर उसके बाद उरुवेला में किन से मिले? 5 ब्राह्मणों से मिले। ठीक है। फिर सुजाता से खीर खाए। ये पांचों ब्राह्मण नाराज हुए, ये पांचों चले गए सारनाथ। और फिर ये इन्हीं पे सारनाथ में जाके अपना क्या किया? अपना प्रथम उपदेश दिया। ठीक। तो ये प्रथम उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश बोलने से वैशाली। और हाँ, अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। ठीक। क्लियर? सर बोध गया। बिहार में है। क्या हो गया बोध गया मतलब? और क्या पूछ रहे थे उससे? सर वहां भी तो गए होंगे, बोली। बोध गया में तो ज्ञान प्राप्त किए ना, उसके बाद वो ज्ञान प्राप्त कर लिए फिर, और वहां क्या करने जाएंगे? अब पूरे जगह जगह जा जाके ज्ञान बांट रहे थे अपना। तो ये 5 जगह को याद रखिएगा मेन। चलिए, तो उनके जन्म से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित घटना और उनके प्रतीक को लिख लीजिए, है ना। तो उनके जीवन से संबंधित घटनाएं और उनके प्रतीक। तो क्या क्या घटना हुआ? सबसे पहला जन्म हुआ। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल फूल। ठीक है। उसके बाद गृह त्याग। गृह त्याग को क्या बोला गया? महाभि महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण, है ना। तो महाभिनिष्क्रमण का क्या हो गया इनका? घोड़ा। घोड़ा। ठीक है। उसके बाद क्या किए? निर्वाण प्राप्त किए। निर्वाण मीन्स ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ इनको? पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। इसी को बोधि वृक्ष बोला गया, बोधि वृक्ष। इसीलिए गया का नाम क्या हो गया? बोध गया हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला क्या किया? धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ इनका। मतलब क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश। ज्ञान। ठीक है। प्रथम उपदेश का पहचान क्या है इनका? चक्र। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्या होता है इनका? महापरिनिर्वाण, है ना। महापरिनिर्वाण मीन्स इनका मृत्यु। इनके मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। जितने भी स्तूप बने, है ना। तो जब ये क्या हुए थे, इनका इनका मृत्यु हुआ था, तो इनको जब जलाए, है ना, तो इनके पूरे शरीर के भागों को 8 भाग में बांट के 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक है ना। तो उसमें 8 जगह पे ये टोटल बांटा था उनका। ठीक है। क्या बोलना चाहिए? उनके अवशेषों को 8 जगह में बांटे थे। तो पहला था अजात शत्रु ले गया था, पहला मगध। कपिल वस्तु के साक के लोग ले गए थे। वैशाली के लिच्छवी लोग ले गए थे। वेट द्वीप के ब्राह्मण लोग ले गए थे। अलकत्ते के बुली लोग ले गए थे। पावा और कुशीनारा के मल्ल लोग रखे थे। रामग्राम के कोलिये लोग ले गए थे, और पिपली वन के मेरिये लोग ले गए थे। इसको जानने की जरूरत नहीं है। इनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक, इतना याद रखेंगे। चलिए, अब बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत में सबसे पहले क्या है? 4 आर्य सत्य बोले थे, है ना। क्या क्या बोले थे? ये विश्व दुखों से भरा हुआ है। दूसरा, उस दुख का कारण है। तीसरा, उस दुख का कारण क्या है? इच्छा या तृष्णा, लोभ मोह है ना। और उसमें क्या किया जा सकता है? उस पे कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये 4 आर्य सत्य बोले थे। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। ठीक है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है। जो मतलब किस चीज को कंट्रोल करके? इच्छा को कंट्रोल करके। और उसको नियंत्रण करने के लिए क्या दिया था? अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। ठीक है। तो प्रमुख सिद्धांत इनके क्या क्या थे? सबसे पहले तो लिखो, विश्व दुखों से भरा है। इनका सिद्धांत है विश्व दुखों से भरा है, पहला। ठीक। उसका कारण है दुख का, और उसका कारण क्या है? इच्छा है। और इस इच्छा पे ही क्या करना है हमको? नियंत्रण करना है। ठीक है। तो हम लोग इस चीज को नियंत्रण किस किस तरीके से करेंगे? तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए थे। पहला क्या? एकदम कठोर तप नहीं करना है। उसके लिए क्या अपनाना है? पहले मध्यम मार्ग अपनाना है। और क्या करना है? त्रिरत्न का पालन करना है, बुद्ध धम्म और संघ का। ठीक है। और 4 आर्य सत्य को समझना है।
चार आर्य सत्य थे, वही जो क्या, दुख दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। ठीक है। उसके बाद और क्या था, 10 शील भी दिए थे इन्होंने, जीवन जीने के लिए 10 शील। ठीक है। और अंत में क्या है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग ये आपके दुखों पे नियंत्रण पाने के तरीके हैं। ठीक है। और इसका क्या था, ये ईश्वर को मानता है क्या बौद्ध धर्म? नहीं मानता है। आत्मा को भी नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। जबकि जैन धर्म की बात करें तो वो आत्मा को भी मानता है और पुनर्जन्म को मानता है, ईश्वर को बस नहीं मानता है। जैन में है ना, यहाँ जैन भी लिख देता हूँ। चलिए, तो इनके त्रिरत्न क्या थे? त्रिरत्न, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, और तीसरा संघ। ठीक है। बुद्ध तो स्वयं साक्षात बुद्ध, जो अपने उपदेश को दिए हैं उनको पालन करना। धम्म मतलब उनके द्वारा नीतियों को धार्मिक तरीके से अपनाना। संघ, संघ में प्रवेश करना और उनके दिए गए सारे उपदेशों को विभिन्न विभिन्न जगह में प्रसारित करना और खुद के जीवन में उतारना। ये तीनों त्रिरत्न है ना। चलिए, उसके बाद लिखिए चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य ये क्या क्या है? पहला दुख, मतलब संसार में दुख है। दूसरा दुख समुदाय, मीन्स दुख का कारण है। तीसरा दुख निरोध, यानी दुख का अंत संभव है। दुख का अंत संभव है। और चौथा क्या, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, या तो गामिनी प्रतिपदा कुछ भी लिख सकते हैं। गामिनी प्रतिपदा मतलब अष्टांगिक मार्ग के प्रयोग से दुखों का निवारण। अष्टांगिक मार्गों के प्रयोग से दुख का निवारण संभव है। ठीक है। ये चार आर्य सत्य हैं। ठीक है। चलिए, और एक चीज लिखिए, इस धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है क्या, क्षणिकवाद। सर दोनों दुख निरोध है क्या? नहीं नहीं, दुख निरोध है ये, और ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ये यहाँ तक है पूरा, ये यहाँ तक है। ठीक है। तो इसका एक सिद्धांत है क्षणिकवाद, या इसी को क्या बोला जाता है, अनित्यवाद। तो पूछा जाता है कि क्षणिकवाद अनित्यवाद कौन से धर्म से संबंधित है? तो वो कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। मतलब इनका कहना यह है कि संसार में कुछ भी चीज है वो पूर्ण रूप से शाश्वत नहीं है। प्रत्येक चीज क्षणिक है, क्षण में, मतलब एक क्षण से दूसरे क्षण में तुरंत बदल जाता है। ठीक है। तो लिखिए, संसार में सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी नश्वर है। कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी नश्वर है। ठीक, ये है बौद्ध दर्शन का सिद्धांत। ठीक। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं अष्टांगिक मार्ग, ये क्या क्या है। अष्टांगिक मार्ग, तो ये 8 मार्ग दिए थे है ना नियंत्रण के लिए। सब में सम्यक सम्यक रहेगा, पहले तो सम्यक लिख लीजिए। ठीक है। सम्यक, पहले दृष्टि, देखने के तरीका को सही करना है। फिर सम्यक संकल्प, देख के अच्छा संकल्प लेना है। सम्यक वाक, अच्छे से वार्तालाप करना है। सम्यक कर्मांत, कर्म को सम्यक अच्छा रखना है। सम्यक आजीविका, जीविका के लाइफस्टाइल को हमको सम्यक रखना है। सम्यक व्यायाम, ठीक है, प्रॉपर व्यायाम करना है। सम्यक स्मृति, अच्छी अच्छी चीजों को याद में रखना है। ठीक है ना। और फिर अंत में सम्यक
समाधि। ठीक है, ये आपके अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक, उसके बाद एक होता है 10 शील। 10 शील दिए थे, है ना, आचरण के लिए। क्या क्या है? एक अहिंसा, एक सत्य, एक अस्तेय, एक अपरिग्रह, एक ब्रह्मचर्य। ये वही है पंच महाव्रत जो जैन धर्म का है ना, ब्रह्मचर्य। फिर इसमें है और अविलासिता। अविलासिता, सुखद बिस्तर का त्याग। सुखद बिस्तर का त्याग। ठीक है, और असमय भोजन का त्याग। असमय भोजन का त्याग। ठीक, मद्यपान से दूरी। मद्यपान से दूरी। और 10वां है आपका कंचन कामिनी का त्याग। कंचन कामिनी मतलब स्वर्ण की कामना करना, पैसा का लालच करना, है ना, कंचन कामिनी का त्याग। ठीक है, तो ये 10 शील हैं टोटल। आया समझ में? त्रिरत्न समझ में आया, बुद्ध धम्म संघ। हाँ। चलिए, तो ये हो गए आपके बुद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं बुद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी, जिनमें बुद्ध ग्रंथों को संकलित किया गया था, जिनमें बुद्ध धर्म 2 भाग में टूटा था। ठीक है ना, हीनयान, महायान, स्थाविर, महासांघिक, ये सब में टूटा था। इन सब को एक एक करके देखते हैं, चलिए। लिखिए टॉपिक, बौद्ध संगीतियां। सर थोड़ा शुक्र बौद्ध। करिए। हम्म, हो गया। चलिए, अब बौद्ध संगीतियां लिखिए। कुल कितनी संगीति हुई थी बौद्ध काल में? 4। ठीक है, बौद्ध काल में मतलब बौद्ध चार। धर्म से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए इधर संगीति। उसके बाद लिखिए कौन से स्थान में हुआ था उसको। उसके बाद लिखिए उसका समय। ठीक है, किसके शासन काल में हुआ था उसको लिखिए। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे उसको लिखिए। और उस समय के क्या कार्य हुए थे उसको लिखिए, है ना। ये चलिए, तो संगीति में लिखिए प्रथम संगीति। प्रथम कहाँ होगा? राजगृह। कौन से गुफा में? सप्तपर्णी, है ना। सप्तपर्णी गुफा कहाँ? राजगृह में। प्रथम समय किसका था? कौन सा समय था? 483 BC। ठीक है, काशी। किसके समय में? अजात शत्रु के अजात समय में। शत्रु। कौन से वंश के शासक थे ये? हर्यक वंश के थे ना। इस समय अध्यक्ष थे कौन? महाकश्यप। महा। इस समय क्या कार्य हुआ था? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। ठीक है, सुत्त पिटक और आपके विनय पिटक, विनय पिटक का संकलन हुआ था। क्लियर? अब लिखिए द्वितीय। ठीक, द्वितीय। द्वितीय किसके कहाँ हुआ था? वैशाली। वैशाली। ठीक है। कब हुआ था? तीन सौ तीन तिरासी सौ बीसी, तिरासी 100 साल बाद।
जस्ट 100 साल बाद, है ना। किसके समय में हुआ था? काला अशोक। अलासो। कौन से वंश का था? नहीं पता। शिशुनाग का था ना, उसी का बेटा था। हम्म। सबा कामी। कई लोग सुबह कामी लिखते हैं, कई लोग सबा कामी लिखते हैं, ना। इस समय के अध्यक्ष थे। इस समय दो भाग में बौद्ध धर्म बट रहा था, है ना। एक था स्थाविर और एक था महासंगी। महासांगी। ठीक है, ये दो भाग में बट गया था। फिर एक बार जाके अंतिम में फिर दो भाग में बटेगा, है ना। महायान और हीनयान। चलिए अब लिखिए तृतीय। तृतीय कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, है ना। ये तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। कब हुआ था? 250 बीसी में। किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में। कौन से वंश का था अशोक? मौर्य वंश का था। मौर्य। हाँ, इस समय मोगली पुत्र तीस थे, है ना। मोगली पुत्र तीस, ये अध्यक्ष थे। इस समय क्या हुआ था? तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। क्लियर। अब लिखिए चतुर्थ, चौथा। किसके समय में हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडल वन, कश्मीर में। कश्मीर। कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। ठीक। कब हुआ था ये? फर्स्ट एडी लिख प्रथम सकते हैं सदी। इसको, है ना। प्रथम सदी में हुआ था ये। ठीक है। किसके समय में? कनिष्क के समय में। कनिष्क। कौन था? कौन से वंश का था? कुषाण वंश का था, है कि नहीं। इस समय कौन थे? वसुमित्र थे अध्यक्ष। ठीक है। और इस समय पहली बार उपाध्यक्ष भी बने थे कोई, है ना। तो अब उपाध्यक्ष में बने थे कौन? अश्वघोष। अश्वघोष। ठीक है। चलिए, तो इस समय क्या हुआ था? दो भाग में बढ़ गया था फिर ये, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में दो भाग में बौद्ध धर्म फिर से टूट गया था। क्लियर। तो ये चारों चीज, ये सभी चीजों को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक। कोई दिक्कत चारों संगीतियों में? नहीं। चलिए, एक चीज याद रखिएगा। 44,000 स्तूपों का निर्माण कराया था किसने? अशोक ने। ठीक है ना। कितना क्लियर। भैया? 84। 84,000, हाँ, 84,000। ठीक है। और उसमें जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए, अब बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय है, हीनयान महायान, ठीक है, उसको देख लेते हैं। फिर एक और संप्रदाय का बाद में विभाजन, मतलब एक और संप्रदाय आ जाता है इसमें, जो क्या बोलना चाहिए, जादू टोना पे भरोसा करने लगता है ना, अंधविश्वास को ज्यादा मानता है, वो है वज्रयान। तो उसको भी देख लेंगे। चलिए, तो एक एक करके लिखिए। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। सबसे पहले लिखिए हीनयान, फिर महायान, फिर वज्रयान। पहला हीनयान संप्रदाय, फिर लिखिए महायान संप्रदाय, और एक लिखिए वज्रयान संप्रदाय। क्लियर। तो हीनयान। हीनयान क्या होता है ये? हीनयान क्या है? ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, ठीक है। ये मूर्ति को नहीं मानते, मूर्ति को नहीं मानते।
महायान क्या है, मूर्ति को मानने लगते हैं, मूर्ति को मानते हैं, मतलब मूर्ति पूजा, एक तरह से मूर्ति पूजा बोल दीजिए इसको। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते और ये मूर्ति पूजा को मानते हैं, ठीक है, क्लियर। ये क्या कहलाता है, हीनयान शाखा स्थविरवादी कहलाता है, स्थविरवादी, ठीक है। ये स्थिरता को मानते हैं, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट, जिस तरीके से बौद्ध ने अपने विचारों को दिया था उसी के हिसाब से चलो, इस टाइप का मानते हैं, ठीक है। और ये क्या मानते हैं, ये माध्यमिक, माध्यमिककारी है ये, ठीक है, माध्यमिककारी। ये तो शून्यवाद, जो नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक है वो महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। अब अगला लिखिए वज्रयान। वज्रयान को ही क्या बोला जाता है, सहजयान, सहजयान शाखा वज्रयान को ही बोला जाता है। इसका प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ था, ये बंगाल क्षेत्र में विकसित हुआ, बंगाल क्षेत्र में ज्यादा विकसित हुआ, ठीक है ना। और यही जापान में क्या बना, तारा संप्रदाय, तारा संप्रदाय करके जापान में पॉपुलर हुआ, कौन सा, वज्रयान शाखा, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म भारत में आया है, भारत से उत्पन्न हुआ है और चाइना और जापान में पूरा फैला है ना, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, उस साइड में। और ना देखिए, ये सब थे दोनों तब तो ठीक था, लेकिन जो वज्रयान था ये अंधविश्वासी ज्यादा हो गया, ठीक है, अंधविश्वासी ज्यादा हो गया। और इसी के कारण अ, बौद्ध धर्म में कुरीतियां आती गई है ना, और ये पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो बोलते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन का कारण, ये तो पतन का मार्ग किसने प्रशस्त किया, तो वज्रयान शाखा को ही बोला जाता है ना। तो लिख लो इसको, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, प्रशस्त किया, वज्रयान शाखा को बोला जाता है ना, ठीक है। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, ठीक है। हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन करता है, इसीलिए स्थिरवादी बोलते हैं इसको, है ना, स्थविरवादी। जबकि महायान बोधिसत्वों की पूजा करता है, बुद्ध के साथ बोधिसत्व, है ना। तो बोधिसत्व किसको बोलते हैं, बोधिसत्व वे जो बुद्ध धर्म से संबंधित हैं और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए और उससे मतलब उनको भी भगवान के रूप में मानते हैं, ठीक है, बोधिसत्वों को। जबकि ये बोधिसत्वों को नहीं मानता हीनयान, ठीक है। और मूर्ति पूजा में महायान भरोसा करता है, क्लियर। चलिए, अब क्या क्या भारत में स्टार्ट हुआ था बौद्ध धर्म के साथ में, तो सबसे पहले जुलूस की यात्रा शुरू हुई है ना, जुलूस परंपरा, जो जुलूस निकालते हैं ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट त्योहारों में, ये परंपरा स्टार्ट हुआ बौद्ध धर्म के कारण, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिखो जी, धार्मिक जुलूस की परंपरा लिखो, धार्मिक जुलूस की परंपरा, धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए, दूसरा लिखिए, इनका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा होगा, बुद्ध क्या पूर्णिमा। होगा महत्व, हाँ तो वही वैशाख पूर्णिमा है ना, उसको बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, वैशाख पूर्णिमा इनका प्रमुख त्योहार है, क्योंकि इसी दिन इनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी, मृत्यु भी हुआ था और इनका जन्म भी हुआ था, ठीक है। देखिए बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, मैत्रेय को, है ना। ये क्या बोलते हैं, मैत्रेय क्या होगा, इनका अगला अवतार होगा बुद्ध का, ठीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी, तो बुद्ध की थी, है ना। यहीं से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति इनकी थी, तो बुद्ध की थी, ठीक है। और ये मूर्तियां कौन से शैली में बनी है, दो शैली में बनी है, एक
मथुरा शैली और एक गंधार शैली, है ना। तो मथुरा शैली और गंधार शैली दोनों में इनकी प्रतिमा बनी है। तो जो प्रथम प्रतिमा बना था इनका, है ना, बुद्ध का प्रथम प्रतिमा, वो मथुरा शैली में बना था। जबकि सर्वाधिक मूर्तियां बोलेंगे तो वो गंधार शैली में बना है। सर्वाधिक मूर्तियां गंधार शैली में बना है ना बुद्ध की। लेकिन प्रथम प्रतिमा कौन से शैली में बना है, तो वो मथुरा शैली में। मथुरा शैली क्या होता है, ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होता है, ठीक है ना। और जबकि गांधार शैली क्या होता है, स्लेटी पत्थरों से बनता है, उसका कलर क्या होता है, काला होता है, ठीक है। तो वो होता है आपका गांधार शैली। ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म में जो अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी, ये दो टाइप के अनुयायी हो सकते थे। एक क्या, एक जो भिक्षुक की तरह जीवन यापन करते थे, है ना। एक सेकेंड ना। एक सन्यासी की तरह जीवन यापन करते थे, ठीक है, और एक गृहस्थ जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो सन्यासी की तरह जो जीते थे उनको क्या बोला जाता था, भिक्षुक बोला जाता था, भिक्षुक। और जो गृहस्थ जीवन यापन करते थे उनको क्या कहा जाता था, उपासक कहा जाता था, ठीक है, उपासक। क्लियर। इनके अनुयायी दो प्रकार के थे, एक भिक्षुक और एक उपासक, ठीक है। और जो संघ था, संघ, उस संघ में एंट्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती थी, न्यूनतम आयु 15 वर्ष होती थी। अगर 15 वर्ष से ऊपर है तो आप बुद्ध के बनाए गए संघ में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो स्थाविर किसको बोले हम लोग, स्थाविर शाखा मतलब परंपरागत नियमों हम्म। को ही वो लोग मानते हैं, ठीक है ना। अरहत, अरहत एक शब्द आता है इसमें, ठीक है ना, उसको भी याद रखिए, अरहत। बुद्ध धर्म में एक अरहत शब्द आता है, मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण को प्राप्त कर लिया होता है उसको अरहत कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अरहत कहलाते हैं, अरहत, ठीक है। इनमें दो शब्द है बौद्ध धर्म में, एक क्या है चैत्य और एक क्या है विहार, ठीक है। तो चैत्य और विहार क्या होता है, चैत्य इन लोगों का पूजा गृह होता है, ठीक है, जहाँ पे ये लोग पूजा पाठ करते हैं। जबकि ये आश्रम गृह होता है, मतलब आश्रय गृह बोलिए तो इसको आश्रय गृह, जहाँ पे ये निवास करते हैं, ये तो निवास स्थान लिख लीजिए, विहार, ठीक है। इसीलिए बिहार का नाम विहार से बिहार पड़ गया, है ना। विहार वहां पे बहुत ज्यादा थे, ठीक है, तो बिहार से उनका नाम क्या हो गया, बिहार हो गया, ठीक। क्लियर। चलिए, अब तीन विश्वविद्यालय हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, एक क्या नालंदा, एक क्या विक्रमशिला, और एक क्या ओदंतपुरी, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटीज है ना, ये यूनिवर्सिटीज। तो ये कहाँ कहाँ है, पहला नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में। विक्रमशिला बंगाल में। उदंतपुरी बिहार में। तो इनका जगह लिख लीजिए, ये बिहार में है, ये वेस्ट बंगाल में है, और ये बिहार में है, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था, नालंदा का, नालंदा का निर्माण किसने कराया था, कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त। और विक्रमशिला का किसने कराया था, धर्मपाल ने, ठीक है। ये दोनों को पूछता है इसलिए याद रखना इनके निर्माताओं के नाम, ठीक है। उदंतपुरी का नहीं पूछता, और इसका पता भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों को याद रखिएगा। चलिए,
अब बहुत सारे, टोटल 84,000 लगभग स्तूप बने हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप, बिहार का, है ना। तो स्तूपों के बारे में जानकारी लिख लो। सबसे बड़ा स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ का है? केसरिया स्तूप बिहार का। केसरिया स्तूप ये बिहार का है, ठीक है। अब एक स्तूप पूछता है धमेक, धमेक स्तूप, ये कहाँ की स्तूप को बोलते हैं? धमेक स्तूप सारनाथ के स्तूप को बोलते हैं ना, जो सारनाथ में है उसको धमेक स्तूप बोलते हैं, ठीक है। और सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछता है ना। ये आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना। और एक है रामभर, रामभर स्तूप, ये कहाँ है? कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और एक विदेश में है क्या? बोरोबुडुर स्तूप, ये इंडोनेशिया में है। बोडो वुडूर, बोडो वुडूर स्तूप, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक। तो इस पांचों स्तूप को याद रखिएगा। सबसे बड़ा केसरिया, ठीक है। धमेक स्तूप सारनाथ का, सांची स्तूप मध्य प्रदेश का, रामभर स्तूप कुशीनगर का, और वोडो वुडूर स्तूप इंडोनेशिया का, ठीक। तो बताइए, धर्म में बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल हैं। पहला लुम्बिनी, लुम्बिनी में क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त ज्ञान किए थे। प्राप्ति, सारनाथ में क्या हुआ था? पहला उपदेश दिए उपदेश थे। दिए थे। कुशीनगर में क्या किए थे? निर्वाण प्राप्त किए थे, ठीक है। और राजगीर में क्या हुआ था? राजगीर में क्या, राजगीर क्या है? बौद्ध वो धर्म की उपदेश का प्रमुख स्थल था, है ना। मतलब वहां पे बौद्ध धर्म का ज्यादा वो होता था, मतलब प्रचार प्रसार होता था, ठीक है। वैसे श्रावस्ती एक जगह है जहाँ पे प्रथम ज्ञान दिए थे जाकर। और वैशाली क्या है? सबसे श्रावस्ती सबसे ज्यादा ज्यादा ज्ञान ज्ञान दिए श्रावस्ती। थे वो श्रावस्ती है ना। मतलब श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया गया था। और वैशाली, ठीक है, वैशाली में गए थे और वहां भी उपदेश दिए थे। और एक है क्या, संकसिया भी बोलते हैं, है ना। वहां पे भी इन्होंने ज्ञान दिया था। तो ये सब चीज उतना याद करने की जरूरत नहीं है, जितना बताया वही काफी है, ठीक। एक भरभूत स्तूप भी याद रखिएगा, भरभूत, ये भी मध्य प्रदेश में है ना। भरभूत, भरभूत स्तूप मध्य प्रदेश में है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोगों का बौद्ध धर्म होता है समाप्त। अब इससे कुछ ज्यादा पूछ पाएगा मेरे को नहीं लगता है बौद्ध धर्म में। इतना खाइए। सफिशियंट है जितना पढ़े। और कोई डाउट है तो पूछिए इस धर्म से संबंधित। सर कल विश्वविद्यालय है ना करेंगे हम। पार्ट, थोड़ा सा हम्म। ऊपर करिए ना थोड़ा सा। हम्म। यहाँ तक कि और और ऊपर। ऊपर? कल हम लोग पढ़ेंगे जैन संप्रदाय, ठीक है। कल कंप्लीट कर देंगे जैन को। क्योंकि ये देखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध और जैन से आप लोगों को कुछ न कुछ क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से पूछ देगा। इसीलिए इनका सिद्धांत भी जानना जरूरी है, इनके सील को भी जानना जरूरी है, 10 सील, ठीक है। इनके व्रतों को भी जानना जरूरी है, इनके संप्रदाय को भी जानना जरूरी है, ठीक है। इनके पिटक को भी जानना जरूरी है। सूत्र पिटक के 5 भाग हैं, उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। मध्यम निकाय में इनके जो 4 दुख के कारण हैं उनको बताया गया है, 4 चीज देखे थे उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। कौन सा पिटक किस समय में संकलित किया गया, प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति, चतुर्थ संगीति को भी जानना जरूरी है ना। उनके अध्यक्षों को जानना जरूरी है, किसके समय में हुआ जानना जरूरी है, कौन से स्थान हुआ वो जानना जरूरी है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक बौद्ध धर्म पूरा अच्छे से समझ में आया सभी को? हाँ। हाँ।
चलिए, तो क्लास खत्म करें यहाँ पे आज का। सर उसकी मौसी ने पाला, बोले वो उसके पिता से विवाह की थी, उसकी माता बनी थी कि अलग से? अब उतना नहीं जानने का है, बाकी हुआ होगा। आई होगी, शादी करके ले आया होगा, जब उनकी घरवाली खत्म हो गई होगी तो चल पालन पोषण करना, मेरे साथ रहना करके, है ना। अक्सर होता ही तो है ऐसे, हो भी तो जाता है, बनता भी तो है, तो ऐसे ही किए होंगे। चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल मिलेंगे जैन धर्म के साथ। गुड नाइट सर। गुड नाइट।